हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए अलग अलग रूल पढ़े हमने, अब्बाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल। और आई होप आपने प्रैक्टिस भी की होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अलग अलग एटम्स के इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की होगी आपने। आज हम करते हैं कुछ टिपिकल जो एक्सेप्शनल आपने देखे होंगे, फेस किए होंगे, उनको मैं डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैं लेता हूँ, देखिए स्कैंडियम 21 एटॉमिक नंबर इसका। इसको तो भरेंगे ना तो आपका ऑर्डर आपको याद होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s, ये आपके पास ऑर्डर था। ठीक है, अब आपके पास यहां आ जाएंगे 2 और यहां जाएंगे 1। अब अगर आप बुक में देखते हो तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है आपका आर्गन का है, उसको वैसे लिखेंगे आर्गन 18 3d 1 और 4s 0। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखिए 3d 1 है, 4s 2 है। अब 4s2 और 3d 1 मतलब 3d के अंदर चेंज आ सकते हैं, लेकिन पहले में कौन सा बना है, 4s बना है। तो आपको बताया था मैंने n प्लस रूल, देखिए 3d और 4s अगर आप देखते हैं, यहाँ पर 3 प्लस 2 है, यहाँ पर 4 प्लस 0 है, ये 4 आ गया और ये आपका 5 आ गया, n प्लस l। ठीक है, तो n प्लस l 4s का कम है, इसलिए पहले हमने 4s भरा। लेकिन लिखते टाइम देखना 3d पहले आता है, 4s बाद में आता है, क्योंकि 4s आपकी आउटर मोस्ट सेल हो जाती है। तो ये इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, दिस इज कॉल्ड पेनल्टीमेट सेल 3d। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे आपका रहेगा टाइटेनियम 22 आर्गन, शॉर्ट करने के लिए इसको ऐसे कर दिया आर्गन 18 3d 2 4s2। अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो सारे डी में भरे जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे, जब तक डी के अंदर 10 नहीं आ जाते हैं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आपको कुछ होता है था टाइटेनियम वैनेडियम, आपके साथ याद होंगे 3 आर्गन 18 लिखने की जरूरत वैसे नहीं है, 3d 3 4s2। अब क्रोमियम जरा आपके पास रहेगा 24 आर्गन 3d 4 4s2। लेकिन यहां पर मैं इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं, देखिए एक्सेप्शन होता है, ये ऐसा ना हो के क्रोमियम का आपको मिलेगा Z 4 आर्गन 3d 5 4s4 हो जाएगा। ये जो आपके पास है ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर क्यों होता है, इसके रीजन में आपको दूंगा थोड़ी देर में। नेक्स्ट है कि क्रोमियम, क्रोमियम के बाद मैग्नीज Z 25, यहां पर ध्यान देना आपको आर्गन। अब सोचने की बात है 3d 5 और 4s, अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, डी में भरा जाएगा या एस में भरा जाएगा, सोचिए आप। हालांकि इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, लेकिन 4s की एनर्जी कम है तो हमें इलेक्ट्रॉन 4s2 करना पड़ेगा, याद रखना। आयरन Fe Z 26 आर्गन 3d 6 4s2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कोबाल्ट 27 आर्गन 3d7 4s2। निकिल Z 28 आर्गन 3d 8 4s2। कॉपर Z 29 आर्गन 3d9
2, लेकिन यहाँ पर भी आपका एक्सेप्शन एक्स्ट्रा लगा हुआ है इसके ऊपर में। क्या आएगा इसके अंदर? कॉपर, आर्गन 3d10 फोरस 1, ये एक्सेप्शन आपके पास रहेगा। ठीक है, याद रखना, ये आपका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आपका है जिंक। जिंक जो रहेगा आर्गन 3d10 फोरस 2, ये आपके पास दो एक्सेप्शन देखिए, कॉपर का और क्रोमियम का। तो ये दोनों आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि भी कॉपर का लिखिए, तो आप याद रखना है इसको, एक्सेप्शनल है। क्यों एक्सेप्शनल, इसका रीजन मैं आपको दूंगा। इससे पहले देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि निकिल 2 पॉजिटिव, और आपको मैं बता दूं ये जो आपके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हर जगह काम आएंगे। निकिल 2 पॉजिटिव अगर आपसे कोई पूछता है तो आप पहले क्या करेंगे, निकिल का लिखेंगे। देखिए निकिल का जो दे रखा आपको वो 3d8 आर्गन 3d8 फोरस 2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, निकिल 2 पॉजिटिव करना। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेगा, एस में से, डी में से निकलेगा कि एस में से निकलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, तो आपको ध्यान रखना जो आउटर मोस्ट है ना, आउटर मोस्ट है कौन सी है, 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से बाहर निकलेंगे। 3d8 फोरस 2 ऐसे आएगा। ध्यान रखना इस तरह से, गलत नहीं करना। एक और देखिए, अगर मैं लिख देता हूँ Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, देखना आप क्या करेंगे। आर्गन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आर्गन का दर्जा ये। तो पहले तो आपके एस के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो 3d फोरस 2 चले गए और एक चला जाएगा इससे, तो आपका आ जाएगा 3d5 फोरस 0। तो ये आप याद रखें इस तरह से। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, आपसे ऐसे एग्जाम से पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछ लेते हैं, और आपसे भी पूछ सकते हैं कि इसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, आपसे पूछा जा सकता है कि नेगेटिव पॉजिटिव में कितने अनपेड है। अनपेड देने में क्या करेंगे इसको, आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें अनपेड है, अनपेड क्या करेंगे, इसका डी का वर्ग लिखेंगे आप, पता को लिखिए। अब हमने क्या होता है, पहले आप पैकिंग में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद पेयरिंग होगी। 8 है, कितने बच गए, अनपेड कितने बच गए, इसमें 2 बच गए। तो ऐसे आप देख के सकते हैं, और ये आपका पैरामेग्नेटिक है। क्या आगे इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉपर का एक्सेप्शन या क्रोमियम का एक्सेप्शन क्यों होता है, उसको हम देखिए डिस्कस करते हैं अभी। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम और कॉपर का सेम है, देखिए मैं लिख रहा हूँ क्या, हमने क्रोमियम जो था आपका Z24 था। जनरल अगर आप लिखेंगे आर्गन 3d4 फोरस 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको बढ़ते देखिए, कैसे बढ़ा जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक ये आ गया, एक ये और एक ये। अब यहाँ पर जो 5d ऑर्बिटल है, सॉरी 3d ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं डीजेनरेट। क्या बोलते हैं इसको, डीजेनरेट। तो यहाँ पर फर्स्ट इसका रीजन रहेगा सिमेट्री। अब देखो सिमेट्री क्या होती है। अब डीजेनरेट है
500 के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन 4 के पास इलेक्ट्रॉन है, एक खाली पड़ा हुआ है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। तो अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, देखिए एटम्स विद अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन degenerate orbitals are less stable than atoms with symmetrical. सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बात है। अगर ये आपका सिमेट्रिकल होता है तो आपका स्टेबल ज्यादा होता है। तो क्या होगा, सिमेट्रिकल को ओपन करने के लिए क्या होगा, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन है ना, दो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जब करके यहाँ से यहाँ जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर आपको ऐसा लिख दूं मैं जेड, तो आर्गन 3d5 4s0, तो ये जब तो रहेगा सिमेट्रिकल मोर स्टेबल। मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे, सिमेट्रिकल है इसलिए मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर इस सिमेट्रिकल की वजह, सिमेट्रिकल होने की वजह से जो फोर्स सबसे उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3D में जाएगा, और इसलिए इसको बोलते हैं आप एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिजेनरेट, देखो ये वर्ड लिखा डिजेनरेट। डिजेनरेट मतलब सभी की एनर्जी सेम होगी। तो टू एक्वायर द सिमेट्री एंड स्टेबिलिटी क्रोमियम हैज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखिए ये बात। और इसके ऊपर मैं एग्जांपल देता हूँ, देखिए मान लीजिए आपका एक जनरल एग्जांपल है, मान लीजिए 5 फ्रेंड है, ठीक है, 5 दोस्त हैं, 6 पक्के मित्र हैं, और उनके पास 4 के पास तो खुद की मोटरसाइकिल है, एक के पास मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन है 500 दोस्तों को, ये 500 डिजेनरेट है, एनर्जी की सेम है। तो जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, वो अगर उसको मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ती है तो कभी इससे मांगेगा, कभी इससे मांगेगा, तो कभी कभार उसको मिल जाती है। मान लीजिए बाई चांस अगर इसको मोटरसाइकिल की जरूरत है और ये इनसे मांगता है और ये इनमें से कोई भी मोटरसाइकिल नहीं देता है, तो आपस में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोस्ती पक्की थी लेकिन उस मोटरसाइकिल की वजह से झगड़ा हो गया। तो उस झगड़े को खत्म करने के लिए ये क्या करते हैं, 4 मिलके इस जिसके पास 2 थी उससे मोटरसाइकिल छीन के ये आपके पास सभी के पास बराबर हो जाती है। तो सभी के पास अपनी खुद की मोटरसाइकिल है, सभी सिमेट्रिकल है, तो लड़ाई होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। तो याद रखना सिमेट्रिकल एटम्स विद सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, ठीक है। तो पहला तो रीजन ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो रीजन है वो होता है एक्सचेंज एनर्जी का। दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी। यहाँ पर जो आपको प्रॉब्लम है उसके अंदर आपका 3d4 था, अब यहाँ पर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो एटम्स हैं उनके उसमें क्या होता है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है। अगर ये 4 अब तो ये इससे करेगा एक्सचेंज, ये सेकंड से कर सकता है और थर्ड से कर सकता है। तो फर्स्ट है इसकी एक्सचेंज एनर्जी कितनी, 3 एक्सचेंज एनर्जी, फिक्स हो गया। और अगर आपका सेकंड है
सेकंड करेगा टू एक्सचेंज एनर्जी है। तो अगर आपके पास देखिए ये अगर आपका है थर्ड, तो फर्स्ट के लिए थर्ड है, सेकंड के लिए दो है और थर्ड के लिए वन एक्सचेंज एनर्जी। मतलब जो फर्स्ट है वो तीन से एनर्जी का तीन से एक्सचेंज कर सकता है अपने पोजीशन का, और आपका सेकंड जो है वो दो से पोजीशन का एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है, और यहाँ पर तीन से आपका वन का एक्सचेंज कर सकता है। तो याद रखना जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी और तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इसी केस में देखना है यहाँ पे 3D 5 4s1, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं देखिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखना ये फर्स्ट सेकंड से थर्ड से फोर्थ से फिफ्थ, तो फर्स्ट जो है एक्सचेंज कितने एक्सचेंज होंगे इसके? 4 होंगे। फर्स्ट के एक्सचेंज कितने हो गए? 4, और सेकंड का लेना सेकंड एक्सचेंज हो गए, एक्सचेंज कितने उसके 3 हो गए। और अगर आप देखते हैं थर्ड के दो हो गए। और अगर आप फोर्थ के लिख देंगे तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए? 4 + 3 + 2 + 1 10, और यहाँ पर कितने थे? 3 + 2 + 1 6। तो ज्यादा एक्सचेंज किसमें है? ज्यादा एक्सचेंज इसके अंदर है, और एक्सचेंज ज्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी भी एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा बाहर निकलेगी, और ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो याद रखेंगे आप ये बात है। जो कॉपर और क्रोमियम है उनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों होता है? एक तो आपने देखना सिमेट्री की वजह से, और दूसरा देखना आपको एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। तो आप ध्यान रखेंगे कॉपर और क्रोमियम का स्टार लगाने का उसके ऊपर आपको डेफिनेटली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्यों होता है आपको मैंने बता दिया, सिमेट्री और एक्सचेंज एनर्जी। इस तरह से आप और प्रैक्टिस करें, इसकी लर्न करें, याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टडी विद मी।